बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम शुएब नुसरत और आपको अपने चैनल हेल्थ सीक्रेट्स विद हकीम शुएब पर खुश आमदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हमारी वीडियो का आज का जो मौजू है वो है जरियान। जरियान क्या है, ये क्यों होता है, इसके क्या क्या नुकसानात हैं और इसका क्या इलाज है, इस पर आज हम मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। जरियान जारी से निकला है यानी बहना। लेसदार मादे का यूरिन पास करने से पहले या यूरिन पास करने के बाद बिला इरादा, बिला मकसद और बिला लज़्ज़त कतरों की सूरत में निकलना जरियान कहलाता है। जरियान क्यों होता है? जरियान आसाब में सोजिश की वजह से होता है, यानी असाबी सोजिश की वजह से जिनसी गदूद मुतहर्रिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कीमती मादा बिला इरादा खारिज होना शुरू हो जाता है। अगर जरियान का बरवक़्त इलाज ना किया जाए तो ये बिगड़कर ज़कावत हिस्स की सूरत अख्तियार कर लेता है। ये ज़कावत हिस्स क्या है? ज़कावत हिस्स ये जरियान से भी ज़्यादा मूज़ी मर्ज़ है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही जहन में बुरे ख़यालात आते हैं, ड्रॉप्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और अगर जरियान का भी बरवक़्त इलाज ना किया जाए तो ये बिगड़कर कसरत एहतलाम में तब्दील हो जाता है, यानी कि कसरत एहतलाम की सूरत अख्तियार कर लेता है, जिससे बहुत कीमती मादा कसरत से ज़ाया होना शुरू हो जाता है और इस वजह से जिस्म इंसानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। एक अच्छा खासा मोटा ताज़ा शख्स चंद महीनों में बहुत कमज़ोर हो जाता है और इस मर्ज़ की वजह से यानी कसरत एहतलाम की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत मुख्तलिफ़ बीमारियां जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें जिस्म में दर्द रहना, हाथ पाँव का सुन होना या जिस्म के किसी भी हिस्से का सुन हो जाना, जिस्म पर चूंटियों का काटना और ख़ास तौर पर कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों में दर्द का रहना, शदीद कब्ज़ का रहना, भूख का ख़त्म हो जाना और सबसे बढ़कर ये कि सूरत अंजाल का होना। ये सूरत अंजाल क्या है? सूरत अंजाल से मुराद है जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। नाज़रीन, ऐसा शख्स अपनी मर्दाना ताकत भी खो बैठता है और उसमें औलाद पैदा करने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए इस मर्ज़ को जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज करवाया जाए और इससे निजात हासिल की जाए। तो आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। हमारा नुस्खा 3 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। नहायत ही मुजरब नुस्खा है, बनाने में ये बहुत ही आसान है और कीमतन ये बहुत सस्ता है। नुस्खा नोट फरमाइए। इसका पहला जुज़ है मगज़ तुख़म तमर हिंदी। ये एक ब्राउन से शेप के ठीपा नुमा दवाई है। इसके ऊपर एक ब्राउन सा सख्त किस्म का पोस्ट होता है, छिलका होता है, उसको उतार कर नाज़रीन उसके अंदर जो मगज़ है वो आपने इस्तेमाल करना है। 50 ग्राम ले लीजिए। नंबर 2 है संघाड़े, ये भी 50 ग्राम ले लीजिए। और नंबर 3 है इसकन नागुरी, ये भी 50 ग्राम। यानी तीनों अज्ज़ा को आपने हम वज़न लेना है। 30-30 ग्राम ले लें, 40-40 ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, जितनी आप आसानी से ले सकते हैं। इन तीनों को इकट्ठा बारीक पीस लीजिए और इंतहाई बारीक पाउडर बना लीजिए। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि हाफ़ टी स्पून चाय की आधी चम्मच सुबह नाश्ते से कोई 1 घंटा पहले खाली पेट ले लीजिए दूध के साथ, और आधी चम्मच तकरीबन शाम 5 बजे 6 बजे इसको आप आधी चम्मच दूध के साथ ले लीजिए। इंशाल्लाह चंद रोज़ इसको इस्तेमाल कीजिए, इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। लेकिन शर्त नाज़रीन ये है कि आपने परहेज़ करना है,
और ख़ास तौर पर बुरे ख़यालात, बुरी महफ़िलों से और बुरे दोस्तों से आपने बचना है। इसके 1 माह के इस्तेमाल से मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे लिए और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।